कैसे इसको लेकर जो सवाल उठ रहे थे उन सवालों का एक ही झटके में तमाम जवाब दे दिया गया और इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारा आज का विशेष इसी खबर पर है और हमारा आज का जो विशेष है, हमारा आज का विशेष आरोग्य सेतु पारदर्शिता के पैमाने पर भी खरा। ये सफल तो पहले ही था, लेकिन अब पारदर्शिता के पैमाने पर भी आरोग्य सेतु ऐप जो है वो खरा उतरा है। कैसे, इसी को समझने की कोशिश करेंगे। दो मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ प्रोफेसर विजय राघवन, प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार हैं भारत सरकार के, बहुत बहुत शुक्रिया सर। और हमारे साथ ललितेश कटरगड्डा साहब हैं जो कि तकनीकी सलाहकार हैं आरोग्य सेतु के। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले प्रोफेसर विजय राघवन जी, बाउंड्री का ऐलान किया गया, आपको लगता है कि कुछ लोग ये जीत पाएंगे 1-1 लाख का पुरस्कार? उसका सही जवाब ललितेश जैसे लोग देंगे जी, जो पूरा डिजाइन और सिक्योरिटी और प्राइवेसी के बारे में सब कुछ ध्यान दिया है। मेरे ख्याल में तो बहुत बहुत मुश्किल होगा। फीचर्स जो हैं लेकिन वो कई लोग उसमें जरा ऐड कर सकते हैं। आगे जाके और फीचर्स ऐड करना, कैसे इंप्रूव करना, उसमें काफी फायदेमंद होगी पब्लिक की इंटरेक्शन। लेकिन इसकी जरूरत क्यों पड़ी इसको ओपन सोर्स करने की और इस तरह से पारदर्शिता को लेकर बहुत से लोग सवाल उठा रहे थे। क्या ये सवालों का जवाब देने का एक कोशिश की गई है क्या? नहीं, जरूरत नहीं पड़ी सोर्स कोड ओपन करने के लिए, वो तो प्लान पहले से ही थी। हाँ, ये ऐप बहुत जल्दी से तैयार होगी। शायद इस तरह की ऐप जो एक दिन में सारी देश में ओपन किया गया और करोड़ों लोगों के पास गई है, वो इतनी इंटेंसिटीज, इतनी जोर से काम किए लोग सब तैयार करने के लिए। सोर्स कोड ओपन करने की इरादा पहले से ही थी, लेकिन सोर्स कोड के साथ हमेशा डिटेल डॉक्यूमेंटेशन दिया जाता है। वो डॉक्यूमेंटेशन तैयार करने के लिए जो लोग ऐप बनाए थे, वो चालू कर रहे हैं ऐप को, वही लोग को करना पड़ा, तो थोड़ा टाइम लगा। जी ठीक है, मैं आता हूं सर। ललितेश जी भी जो जुड़े हुए हैं, तो ललितेश जी, जो सवाल मैंने किया था और जो प्रोफेसर विजय राघवन जी ने कहा उसका जवाब सही आप देंगे। आपको लगता है कि कुछ लोग कोशिश करें, मेहनत करें तो कुछ 1 लाख का पुरस्कार जीत सकते हैं, या व्यवस्था इतनी चाक चौबंद है कि इसकी गुंजाइश नहीं है? देखिए जी, सोर्स कोड जब होता है 10,000 20,000 लाइन लिखे जाते हैं उसमें, एंड सुधारने का मौका हर समय होता है सब जब सोर्स कोड होता है। तो हम यही होप करते हैं कि यहीं थोड़ी भी चाहिए कोई खोट बच गए तो लोग ढूंढ के निकालें और इसको और सुधारें। लेकिन जिस तरह के इंजीनियर्स के साथ हमने काम किया है, हमें विश्वास है कि मुश्किल होगा कोई बग दो वल्नरेबिलिटी निकालने का। लेकिन सुधार के माध्यम तो बहुत हैं, सो कोई सुधार तो लोग निकाल देंगे, लेकिन वो हैक करने की वल्नरेबिलिटी मिलना थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन देखते हैं, और 1 महीना है, देखते हैं। प्रोफेसर विजय राघवन जी, कुल मिलाकर अब तक जो आंकड़ा है, कल तक का जो आंकड़ा दिया गया, 11 करोड़ 40 लाख लोग इसको जो है डाउनलोड कर चुके हैं। क्या आपको लगता है कि वास्तव में ये इतने बड़े पैमाने पर और जो जानकारियां इससे जुटाई जा रही हैं, जो जानकारी सामने आ रही हैं, क्या लगता है कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टूल ये साबित हो चुका है, या अभी कुछ और साबित करना बाकी है इस ऐप को? ये कोरोना के खिलाफ बहुत बड़ी टूल है। हमें ये ध्यान रखना है कि जब तक वैक्सीन आती है उससे पहले हमारे 5 शर्तें हैं। एक तो हाइजीन, हाथ साफ रखना, मास्क पहनना जब और लोग पास में है। दूसरा फिजिकल डिस्टेंसिंग, दूरी रखना और लोगों से। तीसरा, हमारे मेज, कुर्सी, बिस्तरा सब साफ रखना। और चौथा यह है कि ये कांटेक्ट ट्रेसिंग ऐप जो है सब लोग यूज करें, और 5वां टेस्ट करके क्वारंटीन करें। ये सब 5 चीज अगर करें तो हम आराम से इस वायरस के खिलाफ जीत सकते हैं। घबराने की कोई कारण नहीं है। लेकिन अगर हम बैठ के घबराएं और बोले कि क्या करें, वैक्सीन कब आएगी, दवाई कब आएगी, वो सब आएगी, लेकिन उस अंतर में ये सब करना चाहिए ताकि बढ़ाव ना हो। यानी आप कह रहे हैं कि जब तक हमको कोरोना के साथ जीना है, तब तक जो है हमको इस ऐप को भी अपनी जिंदगी का एक हिस्सा बना लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत जरूरी है।
एक उदाहरण मैं देता हूं। अगर मान लीजिए आपके आसपास कोई पॉजिटिव हो जाते हैं और आपके पास आरोग्य सेतु है और उनके पास कोई मान लीजिए फोन भी नहीं है, उनका मेडिकल अटेंशन सब मिलना बहुत जरूरी है, लेकिन साथ में आप भी सेल्फ असेसमेंट करके आपके ऐप में अभी लिखना चाहिए कि मैं किसी पॉजिटिव केस के पास आया। उससे आपके पास जो लोग थे पिछले एक हफ्ते 10 दिन में, उनको भी ध्यान आकर्षित किया जाता है कि आप जरा ध्यान रखिए। इसीलिए सबको रोज सेल्फ असेसमेंट करना, चेक करना अपने हेल्थ के बारे में, अगर पॉजिटिव है या नहीं, और अगर आप और लोगों के पास आए, ये सब करना बहुत बहुत जरूरी है। ठीक है, लेकिन ललितेश जी, इसमें एक सवाल ये भी उठ रहा है कि बहुत सारे लोग एसिम्प्टोमेटिक हैं जिनके बारे में नहीं एक्चुअली पता चलता लास्ट मिनट तक, तो ऐसे में उन लोगों के केसेस में ये ऐप जो है या उनके कांटेक्ट में आने वाले लोगों के लिए ये किस तरह से ऐप जो है ये लाभदायक हो सकता है? जी, ये क्वेश्चन आपका बहुत इम्पोर्टेंट है। से दो तरह के लोग हो जाए, दो जो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, जो किसी इन्फेक्टेड पर्सन जिसका वायरल टेस्ट हो चुका हो उनके पास में आए तो, और उनके पास टाइम स्पेंड किया हो, तो उनको सिम्टम्स ना भी हो, उन्होंने उनके पास टाइम स्पेंड किया है और नज़दीकी में टाइम स्पेंड किया है, तो ये ऐप बता देता है कि आप रिस्क में हैं। और आपके पास सिम्टम ना भी हो तो ये अच्छा होगा कि आप आइसोलेट कर सके, आप अपने कमरे में रह सके, फैमिली के सामने ना जाए। आपके फैमिली में कोई बुजुर्ग हो या कोई और हो जिसको इन्फेक्शन हो सकता है, उनको रक्षा मिलेगी। तो इससे ये होता है कि मेरे पास सिम्टम ना हो लेकिन मुझसे स्प्रेड हो सकता है किसी और लोगों को, वो स्प्रेड, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो स्प्रेड रोकने के लिए ये ऐप बहुत काम में आता है। और ऐसे हमने 1,40,000 लोग ब्लूटूथ ट्रेसिंग लोगों को अलर्ट किया है कि आप सेल्फ आइसोलेट करें। उसमें से 1/3 लोगों का टेस्ट भी हो चुका है, पॉजिटिव भी आ चुके हैं। और ये इतने लोगों को ये सेल्फ आइसोलेट करना और उसके वजह से ये स्प्रेड रोकना, उसका एक अच्छा रिजल्ट निकला है। ललितेश जी, जो कहा गया और हमने अभी अपने दर्शकों को भी बताया कि 3,500 से ज्यादा जो हॉटस्पॉट थे उनको आइडेंटिफाई करने में इसने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाया। तो ऐसे ये जो प्रक्रिया है ये कैसे चलती है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? ये जो प्रक्रिया है, वो जो आरोग्य सेतु में जो डेटा मिलता है, एक डेटा हमें मिलता है कि जब लोग ये सेल्फ असेसमेंट लें और ये बताएं कि उनके पास उनका कोई खांसी हो, कोई फीवर हो या कोई ब्रेथलेसनेस हो, उससे ये तीनों सिम्टम होते हैं ये कोविड वायरस के। और वो ये सिम्टम हो तो जब एक एरिया में बहुत ज़्यादा लोगों को ये सिम्टम हो, बाकी पूरी शहर या वो डिस्ट्रिक्ट के मुकाबले, तब वो एरिया को हॉटस्पॉट डिक्लेयर कर देते हैं हम, प्रेडिक्टेड हॉटस्पॉट। रियल हॉटस्पॉट नहीं, उसको टेस्ट करना पड़ता है रियल हॉटस्पॉट के लिए, लेकिन ये एरिया थोड़ा सावधानी देना पड़ेगा करके उसको प्रेडिक्टेड हॉटस्पॉट करते हैं। और ये प्रेडिक्टेड हॉटस्पॉट उसको डिक्लेयर करने से पहले ये डेटा को लेकर और जो इन्फेक्ट हुए हैं उनकी जो हिस्ट्री है, वो कहाँ कहाँ थे, वो भी डेटा मिला के, ये दोनों डेटा जोड़ करके हम डिसाइड करते हैं कि ये प्रेडिक्टेड हॉटस्पॉट है। और जैसे आपने बोला कि 3,500 ऐसे प्रेडिक्टेड हॉटस्पॉट मिले हैं और उसमें से ऑलरेडी 1,900 हॉटस्पॉट का जांच हो चुका है और ये कंफर्म हो जा रहे हैं कि वहाँ इन्फेक्शन बढ़ रहा है। तो ये जानकारी जो है नॉर्मली हेल्थ मिनिस्ट्री को वैसे ही हो जाएगी, लेकिन हम 7 से 17 दिन पहले ये जानकारी दे सक रहे हैं। इसके वजह से ये एडवांटेज है कि जब आपको वार्निंग मिले 7 और 17 दिन के पहले, जब एक एरिया में कि ये इन्फेक्शन बढ़ने वाला है और वहाँ सावधानी बरते लोगों, वहाँ की कम्युनिटी और वहाँ के अथॉरिटीज आके सावधानी बरते, तो वह इन्फेक्शन का ग्रोथ कम कर सकते हैं और इसके वजह से सारी देश को बेनिफिट मिलता है। जी, प्रोफेसर विजय राघवन, अब हमने देखा कि बहुत हद तक जो है लोगों का कम्युनिकेशन जो है कुछ धीरे धीरे उसको स्टोर करने की कोशिश हो रही है। जो हवाई यात्राएं थी उनको जो है लिमिटेड जो है भारत के अंदर जो घरेलू उड़ान थी उनको शुरू किया गया। ट्रेनों से भी थोड़ा बहुत मूवमेंट हो रहा है। उम्मीद ये की जा रही है कि धीरे धीरे अब लोग ऑफिस भी निकल के आ रहे हैं। ऐसे में जब लोगों का मूवमेंट थोड़ा ज़्यादा बढ़ेगा तो ऐसे में ये जो ऐप है
ये किस तरह का जो है भूमिका निभाएगा आक्रामक तरीके से कोरोना से लड़ने में? हमें न सिर्फ ऐप पे फोकस करनी चाहिए, लेकिन हमें क्या इस सिचुएशन में, इस स्थिति में क्या करनी चाहिए और उसमें ऐप क्या मदद करती है। अगर लोग एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, अगर मान लीजिए उनमें कुछ लोग पॉजिटिव हैं या जहां जाते हैं वहां से कि कोई पॉजिटिव हो जाता है, हमारा कार्य यह है कि ना सिर्फ जो लोग पॉजिटिव बन गए उनको आइसोलेट करना, लेकिन उनके कॉन्टैक्ट्स को भी आइसोलेट करना, अलग रखना और बताना, ये भी बताना है जहां से वो आए उन लोगों को जरा ध्यान रखें। ये हमारी इरादा है। इस इरादा को पूरा करने के लिए आरोग्य सेतु ऐप एक अस्त्र है। फीचर फोन में इंटीग्रेटेड वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम, यानी एक नंबर डायल करके आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी, वो दूसरी है, और मैनुअल कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग तीसरी है। तीनों साथ साथ चलती है। जब आरोग्य सेतु ग्राउंड लेवल के मेडिकल सर्विसेज के साथ पूरी तरह से जुड़ा हुआ है, तब उसका इफेक्टिवनेस बहुत ज्यादा है। इन तीनों एक साथ आनी चाहिए और हेल्थ सर्विसेज आनी चाहिए। ये संभव है। अगर ये सब आती है तो मैं बार बार कह रहा हूं, इकोनॉमी की ओपनिंग अप से हमें डरनी नहीं चाहिए, लेकिन हमें ये सब चीज करनी है और बाकी दो, सोशल डिस्टेंसिंग और हाइजीन और साफ सुथरा रखना, वो सब करना है। तो ये एक कंपोनेंट है पूरी 5 अस्त्र के साथ। जी, तो ललितेश जी, आपसे एक आखिरी सवाल। दुनिया के कई मुल्कों ने जो है अलग अलग तरीके से अपने अपने हिसाब से जो है टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर कई मुल्कों ने ऐप इस तरह के लॉन्च किए हैं। ये आरोग्य सेतु बाकियों से क्या अलग हटकर हम इसको मान सकते हैं? बाकियों से कुछ ज्यादा एडवांस है या ज्यादा उनसे ज्यादा कामयाब होता दिख रहा है? मेरी जानकारी में काफ़ी एडवांस्ड है। सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, जैसे प्रोफेसर विजय राघवन जी ने बताया, टेक्नोलॉजी कोई पूर्ण सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन का एक छोटा भाग होता है। आरोग्य सेतु ने क्या किया कि हमारे बेस्ट टेक्नोलॉजिस्ट इंडस्ट्री से उनको लेके आके गवर्नमेंट के साथ मिला के, और गवर्नमेंट ने क्या किया कि सिर्फ ऐप नहीं लेकिन ऐप को पूरी हेल्थ सिस्टम के साथ जोड़ दिया। किसी ने सिम्टम डिस्क्लोज किया और वो बुजुर्ग हैं और उनको केयर की ज़रूरत है, तो उनको ऑटोमेटिकली कॉल मिलता है कि आप ठीक हैं, कि आपको कोई ज़रूरत है, डॉक्टर भी उनसे बात करते हैं। और ये ट्रेसिंग हुआ, जो ट्रेसिंग इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ जाता है और वो टेस्ट कर सकते हैं। और ये जो हॉटस्पॉट निकल रहे हैं, हॉटस्पॉट भी डायरेक्टली मिनिस्ट्री के साथ जाते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन जो है, जुगलबंदी जो है टेक्नोलॉजी और ये पूरी गवर्नमेंट मशीनरी की, वो एक यूनिक है। और जो रीच है 114 मिलियन, 11 करोड़ की रीच है, वो दुनिया के सारे ट्रेसिंग ऐप मिलाकर भी इतने लोगों के पहुंचा नहीं है। और ये सिर्फ इसलिए इतने लोगों के साथ, इतने लोगों में हाथों में पहुंचा है कि क्योंकि भारत सरकार का चिन्ह और भारत सरकार का जो कंफर्ट है, सबके उसके छाया है, उसके पीछे है, और इससे लोगों को कंफर्ट मिलता है कि ये हमारा ऐप है और हमको ये मदद मिलेगा। बिल्कुल, ये कॉम्बिनेशन की वजह से इसका सक्सेस हुआ है, सिर्फ टेक्नोलॉजी की वजह से नहीं। तो दुनिया के कुल मिलाकर सारे ऐप जितने नहीं उतना ज्यादा जो है लोकप्रिय हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर विजय राघवन जी और ललितेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे दोनों मेहमानों ने आपको बताया कि दरअसल ये पूरे ऐप में क्या क्या चीज़ें हैं, पारदर्शिता को लेकर क्या किया गया है। तो बिल्कुल मत घबराइए, बल्कि आपका मददगार है, आपका बॉडीगार्ड है, आपका दोस्त है। तो कोरोना से लड़ने के लिए जो हमें बाकी चीज़ें करनी है, साफ सफाई का ख्याल रखना है, हमें अपने हाथ धोते रहना है, सैनिटाइज करना है, बाकी सब चीज़ों का ख्याल रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग का। लेकिन उन्हीं सब क्रम में हमें अब, क्योंकि कोरोना के साथ कुछ समय तक रहना है, जब तक इसकी दवा नहीं आ जाती, तो जब तक हमें कोरोना के साथ रहना है, लड़ना है, तब तक मोबाइल ऐप जो है आरोग्य सेतु, इसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए। ये आपके लिए जरूरी है। बहरहाल बढ़ते अगली